हेलो बच्चों, आज बहुत अच्छी जानकारी। आपको पता है कि 2024 में एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, जिसका रिटर्न पेपर हो चुका है, जिसके फिजिकल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, बट उसमें कुछ अड़चने आ रही हैं, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ध्यान रखना। बट कुछ दिन बाद, बस कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है उलझन ओबीसी के सभी 27% आरक्षण पदों के लिए रिजल्ट बनाया या 13% के लिए होल्ड करें। वो ये बोल रहे हैं सबसे बड़ी अड़चन है ओबीसी। समझे नहीं समझे? ओबीसी को 27% आरक्षण देना ही चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। 13% काहे लेंगे भैया? ओबीसी वाले पूरा 27% लेंगे वो तो आरक्षण। ओबीसी आरक्षण विवाद में उलझ गया है। आरक्षक भर्ती का यहां पर अंतिम रिजल्ट जो आपको पता है 7411 पदों के लिए होना है सिलेक्शन। अभी रिजल्ट को रोका गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना ही होगा, 13% पर होल्ड नहीं कर सकते हैं। इस उलझनों पे ये रिजल्ट रखा हुआ है, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम तैयार हो चुका है। पुलिस मुख्यालय ने इसे लगभग 3 महीने पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भेज दिया था। समझे नहीं समझे? इसके बावजूद अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। इससे उम्मीदवार परेशान है। परेशान क्या, बहुत ज्यादा परेशान है। बेचारे बच्चे कब तक इंतजार करेंगे? और इंतजार आपको पता बड़ा खराब होता है। इंतजार, किसी भी चीज का इंतजार हो, इंतजार बहुत खराब होता है। इससे उम्मीदवार परेशान है और ईएसबी से इन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। अंतिम परिणाम में देरी से उम्मीदवारों की चिंता बढ़ रही है। सही बात है, चिंता ही चिता। कब तक चिंता करेंगे? कब तक रिजल्ट आएगा? समझे नहीं समझे? मौसी के घर जा रहे, बुआ के घर जा रहे तो वो पूछ रहे क्या बेटा का भाव, मामा के घर जा रहे तो मामा पूछ रहे बेटा का भाव। समझे नहीं समझे? तो ऐसा है ये। अंतिम परिणाम में देरी से उम्मीदवारी की चिंता बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण परिणाम को रोका गया है। समझे नहीं समझे? इस मामले में ईएसबी ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। यह मिलते ही परिणाम जारी किया जाएगा। दरअसल हाल ही में हाई कोर्ट ने ओबीसी के 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद में ईएसबी इस बात को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आरक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण देते हुए परिणाम जारी किया जाए या नहीं। समझे समझे? और इस भर्ती में 7411 पदों के लिए थी। अब हम बात करें शासन स्तर में निर्देश मिलते ही जारी किया जाएगा नतीजे। कब मिलेंगे निर्देश? कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू, वो जो कहावत है। समझे नहीं समझे? कब होगा ये? कब रिजल्ट आएगा? कब बच्चों की ज्वाइनिंग होगी? बड़ी चिंता है। हालांकि अब तक विभिन्न भर्तियों के लिए जारी की जा रही नियम पुस्तिका में 87% पदों को मुख्य भाग मानकर परिणाम तैयार करने का उल्लेख हो रहा है। अब हो रहा है, देख लो भैया। अब तक तो रिजल्ट का ज्वाइनिंग का जाना था बच्चों की, संबंध की बात तैयार हो जाना था बच्चों की। पर क्या करें? आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया में ओबीसी के लिए आरक्षित 27% पदों में से 13% को रोके जाने की बात कही गई है। ऐसे में कुल 100% पदों में से 87% पदों को मुख्य भाग मानकर परिणाम तैयार किया गया। शेष 13% को काल्पनिक पद मानकर ओबीसी और अनारक्षित उम्मीदवारों को चयन की प्रक्रिया हुई है। इन 13% पदों पर नियुक्तियां रोकी रहेंगी। ईएसबी के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने कहा कि शासन स्तर से निर्देश मिलते ही परिणाम जारी किया जाएगा। सामान्य ड्यूटी के लिए 7090 पदों पर होनी है नियुक्तियां। यह भर्ती कबीर
करीब करीब 7,411 पदों के निकली थी, जिसमें से आरक्षक सामान्य ड्यूटी 7,090 और रेडियो के ध्यान रखना यहाँ पर 1,321 पद शामिल है। इसमें से 87% पदों को मुख्य भाग मानकर परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है, ध्यान रखना, जारी करने की तैयारी की जा रही है। रेडियो में यहाँ पर देखो सामान्य ड्यूटी हो गया 6,167, रेडियो में 279 पदों के लिए परिणाम घोषित का शेष पद। इधर योजना पंजीयन नहीं कराने वाले को भी राहत। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। एडवोकेट दिनेश चौहान ने बताया कि जीवित रोजगार पंजीयन नहीं होने के कारण चयन सूची में बाहर किए गए हैं। अभ्यर्थी को हाई कोर्ट ने राहत दी थी। ये ऐसे उम्मीदवार थे जो परीक्षा में सफल हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है परीक्षा में पास हो चुके थे लेकिन रोजगार पंजीयन नहीं होने के कारण भर्ती से बाहर किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दखल देने में इनकार किया है। समझे, हो सके सरकार बहाना बना रही है, रिजल्ट देने में लेट कर रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी बेकार बात है कि एमपी गवर्नमेंट, एमपी सरकार रिजल्ट देने में बहुत स्लो है। समझ गए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, जिससे हमारे भाई बहन जितने भी हैं, जिनने कड़ी मेहनत की है, रात दिन मिलकर रातों दिन एक कर दी, उन्हें अपने मेहनत का फल मिले। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।